बताइए कि पिछले दिनों हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे वो बताइए। पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे, याद है आप लोगों को? संख्या। हैं? सर व्याकरण सर में संख्या पढ़े थे, पढ़े थे। संख्या प्रयोग। संख्या। अच्छा, आप होमवर्क दिए थे 1 से 50 तक संस्कृत भाषा में लिखने के लिए। 1 से 50 तक संस्कृत भाषा में लिखने के लिए संख्या बताए थे। और संख्या में वहीं पर पाठ में जो है एक अभ्यास है, संख्या का अभ्यास, वो देखे हैं? यस सर, देखे हैं। यस सर, देख। हाँ, तो देखे हैं तो नहीं देखे तो उसी को देखना है, समझे? उसको निकाल लीजिए, संख्या का अभ्यास जो है बुक में, उसको निकालिए और देखते हैं कि उसमें क्या क्या भरे हैं आप लोग और कितना सही भरे हैं और कितना गलत है ना। चेक करना पड़ेगा ना पुरु। यस देखो, यस, पुरु कहता है यस। सर हम आपको चलिए, होमवर्क बनाकर भेजे थे। होमवर्क बना कर भेजे थे? नहीं, मेरे पास तो कच्चा होमवर्क आ गया था, बना हुआ होमवर्क नहीं आया था। आप पकाए नहीं थे होमवर्क को ठीक से। नहीं सर, वो नहीं था मेरा मन। सर अगले बार से राख भेज देंगे। ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो तो सर मारेंगे। हाँ जी, तो बोलिए। क्या बोले? सर आप चेक करके भी भेजे थे हमको वापस। हम चेक भी कर दिए थे ना। सर वही लेकिन तो। हमको ये समझ नहीं आया कि आप साइन कैसे किए। आप साइन भी किए थे अपना। सर आप साइन कैसे किए थे? वही जैसे चेक किए थे। तुम आग लगा रही हो, हम समझ रहे हैं तुम क्या बोलना चाह रही हो। क्या? हाँ, सर मेरे कॉपी में साइन किए थे, अब बाकी का नहीं किए थे। यही बताना नहीं चाह रही सर, हो ना तुम, हम सब समझते हैं नहीं खुशी। सर। हाँ हाँ, तुम आग लगा रहे ताकि अरनिशा जो है ना उधर से अभी तुरंत कहे कि सर मेरा क्यों नहीं किए थे, हैं? और ओ उधर से सर हम शताक्षी पूछ पगला ही रहे हैं। लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, सर सर मेरा हम तो कॉपी तो पूछ रहे देखने हैं कि नहीं आप किए साइन थे। कैसे किए। उनको तो समझ में ही नहीं आया कि आप साइन कैसे कर दिए। कलम से। हाँ हाँ, चलो। हाथ और तो नेक्स्ट अभी हम लोगों को चलना है संख्या में ही, है ना। और संख्या में संख्या का अभ्यास, तो निकाल लीजिए संख्या का अभ्यास जो आपके बुक में है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो संख्या के अभ्यास को निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको संख्या कुछ कुछ बता दिया गया था कि संख्या में संख्या का क्या क्या नियम है। संख्या 1 से लेकर संख्या 4 तक की संख्या जो है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है, यानी बदल जाती है। लेकिन संख्या 4 से जैसे ही ऊपर की संख्या आती है 5, 6, तो फिर वो संख्या जो है लिंग के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात है कि संख्या जब भी प्रयोग करते हैं तो वह जिस शब्द के साथ उसका प्रयोग होता है वह उस शब्द का सर्वनाम बन जाता है, समझते हैं? सर्वनाम बन जाता है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, हम क्या बोल रहे हो। जिस शब्द के साथ उसका प्रयोग होता है वह उसका सर्वनाम बन जाता है, ऐसा है क्या? सब विशेषण। विशेषण बन जाता है। तो वही ना हम पूछ रहे हैं, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम क्या सर बोल रहे ध्यान दे रहे हैं। तभी तो बोले। हाँ, तो वह विशेषण बन जाता है, इसीलिए संख्या को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण। ठीक है, तो ये है संख्यावाची विशेषण। और ये श्रीधर हैं, श्रीधर कुमार, शिवराज गुप्ता। अगर क्लास नहीं करना है तो यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी कुछ बच्चे हैं, जैसे प्रेमादित्य, कुणाल कुमार, ज्ञान प्रकाश। अच्छा, ज्ञान प्रकाश का वीडियो ऑन हो गया, ठीक है। और भी है, पुरु रंजन वीडियो ऑफ है, आकांक्षा कुमारी वीडियो ऑफ है। तो जिनका वीडियो ऑफ है वो देख लीजिए, दोबारा फिर हम नाम लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो क्लास से हो जाइएगा बाहर तो फिर ये मत कहिएगा सर हम क्लास से बाहर कैसे गए, तो फिर हम बताएंगे कि एक्चुअली बेटा हम धक्के मार के नहीं किए थे,
वो एक ऑप्शन था उसमें रिमूव बटन, वो जैसे ही दबाए वैसे ही आप क्लास से बाहर चले गए थे। हम क्या करें बोलिए। हाँ, हम किसी को क्लास से बाहर थोड़ी करते हैं, वो तो रिमूव बटन करता है। हम कुछ करते हैं, हम तो खाली बटन दबाते हैं, हम नहीं करते किसी को क्लास से बाहर। रिमूव बटन दबाते हैं, अपने अपने होता है। चलो, तो बाकी बात जो है मेरा कोई दोष नहीं इसमें। बाकी चलते हैं अभ्यास पे। तो अभ्यास में से देखिए, सबसे पहला अभ्यास जो है उस पहले अभ्यास में दिया है कोष्टकात उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान को भरे, जिसमें से पहला प्रश्न जो है गृहे डैश नरौ अस्तः। अब इसमें सही उत्तर क्या देंगे? सर द्वय। आप लोग ना ऐसा बोलते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो कैसा बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं द्यौ, द्यौ मतलब होता है सर आकाश, समझते हैं? नहीं समझते हैं तो शब्द देखिए, ठीक से पढ़िए। लिखा हुआ है या तो द्वौ या तो द्वे, द्वौ या द्वे, दो ऑप्शन में से कोई एक सही है, तो बताइए क्या? द्वौ। राइट उत्तर होगा द्वौ नरौ अस्तः। दूसरा क्वेश्चन है तत्र डैश जनाः भ्रमन्ति, तो पंचाः या पंच? पंच। ठीक है। तीसरा है डैश शिक्षकः पाठयति, एकः या एका? एक। अगला है डैश मित्राणि क्रीडन्ति, चत्वारः या चत्वारि? चत्वारि। जी। अगला है डैश गायिका गीतम गायति, एकः या एका? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आपका। छठे में डैश धेनवः चरन्ति, चतस्रः या चत्वारः? चतस्रः। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला है मनुष्यस्य डैश पादौ, मनुष्यस्य डैश पादौ भवतः, इसमें क्या होगा? द्वे या दो? हाँ। सर क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये चतुरस्य होगा कि चत्वारस्य? क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है धेनवः शब्द है। अब धेनवः शब्द जो है उसका मूल शब्द क्या होता है? शब्द है वहां पे धेनवः, ठीक है। इसका मूल शब्द निकालिए, क्या निकलेगा? धेनु। ठीक है। अब ये देखिए कि धेनु शब्द जो है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग? धेनु शब्द स्त्रीलिंग है। तो अब यहाँ पर डिसाइड कर लिए कि चतस्रा होगा कि चत्वारा होगा? यस सर। यस। नेक्स्ट पर आइए। अगला है सूर्यः डैश अस्ति, एकः या एका? एकः। अब यहाँ पर एकः जो है वो पुल्लिंग लगा, तो किसके अनुसार? बोले सूर्य शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर एकः पुल्लिंग लगा। ठीक है। अब इसी अनुसार से डैश अन्याः पठन्ति, सप्ताह या सप्त? सप्ताह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सप्ताह कोई शब्द नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूँ, सप्ताह तो कोई शब्द ही नहीं है। ये इसलिए क्योंकि सप्त 7 संख्या है और 5 से ही ऊपर जैसे ही जाएगा और लिंग के अनुसार नहीं बदलता है, तो फिर इसमें सप्ताह लगने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए सप्त लगेगा। उसी प्रकार से डैश पुष्पानि विकसंति, दशानि या 10? 10। ठीक है। नेक्स्ट में चलेंगे अंका नाम स्थानीय संख्यावाचक पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अंक जो अंक है उसके स्थान पे संख्यावाचक पद, ठीक है, यानी संख्यावाची शब्द के द्वारा खाली स्थान जो है उसको भरे। तो सबसे पहला जो है एकस्याम कक्षायाम डैश छात्रा सन्ति, और संख्या में दिया हुआ है 40 यानी 40। चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत्। बहुत बढ़िया।
अगला दूसरा है दले डैश क्रीडकाः सन्ति। एकदश क्या हो जाएगा? एकादश एकादश संख्या में है 11 तो हो जाएगा एकादश। ठीक है। सभायाम डैश जनाः सन्ति, संख्या है 50 तो क्या लिखेंगे? पंचशत पंचाशत। पंचशत नहीं होता है, 50 होता है, 50। पहले बोलना सीख लो ढंग से। हाँ चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। उद्याने डैश बालिकाः क्रीडन्ति तो है 23 यानी 23 तो क्या लिखेंगे? त्रयोविंशति। ठीक है। अगला देखे वृक्षे डैश वानराः कूर्दन्ति, संख्या है 16 यानी 16। षोडश। हाँ षोडश। ठीक है। अगला नेक्स्ट पर चलिए। छठा प्रश्न है भारते डैश राज्यानि सन्ति 29 यानी 29 तो कितना लिखेंगे? नवविंशति या 39 दोनों लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही है। 39 या नवविंशति ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला चलेंगे। करंडके डैश फलानि सन्ति, संख्या है 30 यानी 30 क्या लिखेंगे? 63 तो हो जाएगा करंडके 63 फलानि सन्ति। क्लियर हो गया। आगे करंडके मतलब टोकरी। ठीक है। अगला 8वें पर आइए। पक्षे डैश तिथयः भवन्ति, लिखा हुआ है 15 तो कितना लिखेंगे? पंचदश नहीं होता, पंचदश। पहले आप बोल रहे थे ठीक। हाँ देख देख के गलती करने की आदत है। दूसरका वाला वो बोला था ऐसे तो हम भी वैसे ही बोलेंगे। अच्छा चाहे गलत हो चाहे सही। तो होता है पंचदश। क्या होता है? पंचदश। नेक्स्ट पर चलिए। मम समीपे डैश पुस्तकानि सन्ति तो लिखा हुआ है 35 यानी 35 क्या लिखेंगे? पंचत्रिंशत्। ठीक है पंचत्रिंशत्। अगला है तत्र डैश महिलाः कार्यं कुर्वन्ति, लिखा हुआ है 18 तो क्या करेंगे? अष्टादश। चलिए ठीक है। संख्या पूरा हो गया। यस सर। संख्या का अभ्यास सारा पूरा हो गया। इसमें कुछ बचा शेष? अच्छा यानी कि संख्या जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। संख्या में अभ्यास जो है वो आपको देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट अगला क्या है अरुणिशा? संधि। संधि पढ़ा दिया गया है, संधि पढ़ चुके हैं। अगला बताइए। सर फिर है पत्र लेखनम, वो भी पत्र लेखन। पत्र लेखनम में पूछे अच्छा कौन बोले थे? अरुणिशा। अरुणिशा बोल रही थी। अरुणिशा तुम ऐसे क्या बोलती हो? ठीक से बोलो, ठीक से बोलो बेटा। फिर उसके बाद आप बोले थे। तो हम सोचे कि पता नहीं कौन बच्चा आ गया क्लास में, पता नहीं एलकेजी से कहां से कौन बच्चा आ गया, तो हम उसी के स्टाइल में पूछ दिए। हाँ पूछिए। बोलो अरुणिशा क्या पूछना है? सर कुछ पूछना नहीं है सर, आप मेरे से पूछ रहे थे, वो आंसर दे रही थी। नहीं सर आप सबसे पूछ रहे थे। अच्छा चलो, हम जो पूछ रहे थे वो पूछ ये रहे थे अरुणिशा कि आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है पत्र लेखनम। और पत्र लेखनम आपका कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ? सर उसका एक हो गया है। हो गया, दूसरा नहीं हुआ। चलिए पहला हो चुका है। यस सर। अच्छा अच्छा चलिए पहला भी नहीं हुआ है, यही ना? ओके मान लेते हैं पहला नहीं। तो पहला है, पहला पत्र लेखन जो है
वो देखिए आप, मंजूषायाम प्रदत्ते उचित पदैहि पत्रम पूरयन्तु। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन्हीं शब्दों के द्वारा हम इस पत्र को पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों को ठीक से देख ले। जैसे पहला शब्द है विद्यालयम, दूसरा है ज्वरेन, तीसरा है मान्याः, चौथा है निवेदयामि, पांचवा है भवताम, छठा है अवकाशम। ये शब्द है जिसको हमें भरना है खाली स्थानों पर। चलिए देखते हैं पत्र में। सेवायाम, सेवा में, डैश प्रधानाचार्य, क्या लिखेंगे यहाँ पे? मान्य। चलिए पहले में आपने मान्य लिख दिया, अगले पर चले। डीएवी विद्यालय दिल्ली नगरम महोदयाः सविनयम डैश सविनयम निवेदयामि। ठीक है, बहुत बढ़िया। सविनयम निवेदयामि यत गत रात्रे अहम डैश ग्रस्तः अस्मि। किससे ग्रसित थे? वो कोरोना चल रहा है ना एक्चुअली, तो बुखार तो पकड़ेगा ना, तो वही है ज्वरेना ग्रस्त। आप समझ गए ज्वर शब्द का हिंदी समझे? यस सर। क्या? हाँ, बुखार। गुड गुड, पकड़ते हो शब्दों को ठीक से, बढ़िया है। चलो, तो ज्वरेना ग्रस्त अस्मि अर्थात मैं बुखार से पीड़ित हूँ। फिलहाल आप लोग ये मत सोचना कि मैं अपने बारे में कुछ बोल रहा हूँ, मैं किसी चीज से ग्रसित नहीं हूँ। हाँ, अस्मात् कारणात् हम डैश आगंतुम असमर्थ अस्मि। इस कारण से मैं आपके घर आने में असमर्थ हूँ। विद्यालय, अच्छा विद्यालयम। ओके, तो चौथा आपने भरा विद्यालयम। ओके, अगला चले। अतः दिन द्वयस्य डैश दत्वा माम अनुगृह्णन्तु। धन्यवाद। अवकाशम। अच्छा, उसके बाद छठे में है डैश रमेशः कक्षा सप्तमी। भवताम। भवताम। चलो ठीक है ना। पहले में भरे मान्या, दूसरे में निवेदयामी, तीसरे में ज्वरेना, चौथे में विद्यालयम, पांचवें में अवकाशम और छठे में भवताम। ठीक है, क्लियर हो गया? पत्र पूरा हुआ? अच्छा, अब चलिए दूसरे पत्र पे। दूसरा पत्र कहता है मित्रम प्रति, मित्र के प्रति पत्र लिखिए। हाँ शताक्षी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत मार मारेंगे सर। वो 2% मोबाइल। चलो इधर ध्यान दो, दूसरा मोबाइल मंगवा रहे हैं। चलो इधर ध्यान दो, इधर उधर नहीं। हाँ, तो सेकंड पत्र है उचित शब्द रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रम पुनः लिखन्तु। उचित शब्द से खाली स्थानों को भरकर पत्र को फिर से लिखिए। पत्र आप लिखेंगे, पत्र लिखा जा रहा है परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से लिखा जा रहा है। और तिथि में आज का डेट डाल देंगे, तिथि में प्रिय मित्र, एक मित्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है? एक मित्र अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। मित्र कहते हैं अपने मित्र से सस्नेहम नमो नमः, यानी प्रेम पूर्वक आपको नमस्कार है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और वहां सानवी, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और वहां, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और वहां गड़बड़ है। नो सर। अरे मान लो कि हम और तुम दोनों मित्र हैं, ठीक है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि हे मित्र मेरे, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और तुम्हारे यहाँ, तो तुम क्या जवाब? सर यहाँ भी सब ठीक है। बिल्कुल, यहाँ भी सब ठीक है। इसीलिए कहे अत्र कुशलम, यहाँ सब कुछ ठीक है। तत्रास्तु, मैं समझता हूँ वहां भी सब कुछ ठीक ही होगा, है ना। अब आगे है अहम पाठ्य पुस्तके एका डैश अपठम। हमने पाठ्य पुस्तक में एक डैश पढ़ा। क्या पढ़ा? कथाम, थाम यानी कहानी पढ़ा।
तस्याम एकः बालः, उस कहानी में एक बच्चा है, एकः बालः आसीत्, एक बच्चा था, स पठने अकुशलः आसीत्, वह पढ़ने में ठीक नहीं था। एकदा स डैश एकम कूपम अपश्यत्, सम्मार्गे एक बार, बिल्कुल, उस एक बार उसने रास्ते में एक कुआं देखा। कूपस्य उपरि पाषाण शिलायाम एकम गर्तम दृष्ट्वा बालः तस्य विषये मातरम अपृच्छत्, कुएं के ऊपर पत्थरों पे गड्ढों को देखकर उस बच्चे ने अपने माँ से पूछा, ठीक है, क्या पूछा, माता, है ना, तो माता अवदत्, तो माँ बोली, पाषाण शिलायाम पुनः पुनः घटस्थापनेन ऐसा गर्ता निर्मितः, उस पत्थर के चट्टान पे बार बार घड़े रखने से वह गड्ढा बन गया है। ठीक है, बालः अचिंत्यत, बच्चे ने सोचा, यदि डैश पुनः पुनः घटस्थापनेन, पाषाण शिलायाम, पाषाण शिलायाम, वेरी गुड, यदि पाषाण शिलायाम पुनः पुनः घटस्थापनेन डैश अभवत्, क्या हो गया, बार बार घड़े रखने से गर्त, तर्हि मममति अपि पुनः पुनः पठनेन तीव्रा भविष्यति, इसलिए उस बच्चे ने सोचा कि मैं भी अगर बार बार लगातार पढ़ूंगा तो मेरी भी बुद्धि तेज हो जाएगी, है ना, और जब बुद्धि तेज हो जाएगी तब फिर क्या बोला, तो एवं सह डैश कृत्वा बुद्धिमान अभवत्, परिश्रमन, तो इस प्रकार से वह परिश्रम करके बड़ा ही बुद्धिमान बच्चा बन गया, वो सानवे की तरह, है ना। चलो जो जाओ सानवे, तुम बुद्धिमान हो गई आज से, है ना, भर ली सारा सानवे। यस सानवी सर। सोच रही है क्या बोले, भरे तो नहीं है, सर को बोल देते फिर भी कि हाँ भर लिए है, क्या रहता सर, चेक अब डर से बोलना पड़ेगा ना इतना। चलो कोई बात नहीं, भर लेना। नेक्स्ट में अगले चलते हैं, आसाम करोमी, मैं आशा करता हूं हे मेरे मित्र, सानवी जी ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम मित्र बना रखे हैं, तो हे मेरे मित्र, मैं आसाम करोमी, मैं आशा करता हूँ, यत् कथाम पठित्वा तुमपि पठनाय प्रेरिता भविष्यति, हे मेरे मित्र, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को पढ़कर तुम भी अपने पढ़ाई के लिए प्रेरित हो जाओगे, यानी तुम भी अपनी पढ़ाई में मग्न हो जाओगे, जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दोगे, मैं आशा करूँ ऐसा ना सानवी। यस सर, करिए। अच्छा ठीक है, अच्छा तो ये बताइए, पितृभ्याम नमो नमः, है ना, अगला मेरा पड़ाव है कि अपने माता पिता को मेरा नमस्कार कह देना, ठीक है, कह देना कि सर आज पढ़ाते समय बोले थे कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, और आपके घर में जितने छोटे होंगे उनको मेरा प्यार देना, कहना कि सर ने आपके लिए बड़ा प्यार भेजा है, ठीक है, भवताम मित्रम, आपका बड़ा प्यारा सा ये मित्र, है ना, जो आपके शिक्षक के रूप में भी रहते हैं, है ना, राकेश, अपना नाम हम अपना डाल दिए, भले सुबोध नाम था तो क्या होगा, बोल तो हम रहे ना, सानवी बात कर रहे थे, तुम लोग बीच में क्यों टपक रहे, चल, है ना सानवी, ओके, बताइए अब इसमें सानवी कंप्लीट हो गया ना सारा, कि कुछ विशेष बच गया, चित्र वर्णन, सही, तो पार्ट 2 का आप एक तरह से बोल एक उधर जो है, वर्णन। मतलब एक बम फूटा नहीं कि दूसरे के पूंछ में आग लगाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, एक को तो बढ़िया से फूट जाने दो ना, भड़ाम क्या ना फूस, कुछ तो करने दो उसको, तब दूसरा छोड़ेंगे ना, तो ये लोग लाइन लाइन से पहले ही बम बिछा रखा है, कोनो फटेगा ना फटेगा तो दो चार को तो आवाज करेगा ही। चलो तो पहले इसका देखो ऑप्शन हम लोगों ने क्या क्या भरा, है ना, अरनिशा पहले इसका ऑप्शन में लाइए बेटा, फर्स्ट में आपने भरा इसमें कथाम, सेकंड में आपने भरा इसमें मार्गे, थर्ड में आपने क्या भरा, आसान शिलायाम, और फोर्थ में, चौथे में गर्ता, चौथे में गर्ता, पांचवे में परिश्रम, श्रमम, और छठे में पितृभ्याम, और बाकी सब, और बाकी सब ठीक है, बाकी सब बाकी ठीक सब है। ठीक है, ओह गुड 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 खुशी, बाकी सब ठीक है, चलो तो बाकी सब ठीक है, तो बाकी सब ठीक है, लेकिन अब अगला जो देखो कौन लगाया था आग जी,
हाँ, एक वो काम एक था ना उसमें पहले एक व्यक्ति जो है वो तालाब के किनारे बैठा हुआ था, समझे। तो दूसरा व्यक्ति उधर से जा रहा था, उसको अपने अंदर जो था ना खुलबली मच रहा था। मतलब उसको तालाब के किनारे बैठा देखकर वो आयुष जो था वहां से गुजर रहा था, तो आयुष को बड़ा खलबली मच रहा है, बड़ा शांति से बैठा है। हाँ, तो बोले कि अच्छा तो क्या किया जाए। तब तक में इसके पीछे पीछे जो है एक दो बच्चा और था, ऐसा नहीं है, जैसे में आदित्य था, हाँ, आकाश था, ये सभी बच्चा इसके साथ में था पीछे पीछे। तो उधर से आदित्य पूछ रहा है कि क्या किया जाए, आयुष ये बड़ा शांत बैठा हुआ है। बोले कुछ नहीं, इसको एक धक्का दे दो, पानी में चल जाएगा। बोले अच्छा, बोले दे ही देते हैं ना। बोले हाँ एकदम एकदम दे दो। बस तब तक में आयुष जो है एक लात दिया पीछे से, वो तो घुलट गया पानी में, और उधर से पानी में से मछली पकड़ के लेके आया। तो तब तक में इधर से आदित्य पूछा, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया बड़का मछली पकड़ के ले आए हो। तो पहले तो मछली पटक दिया आयुष के सामने। पहले बोला मछली को छोड़ो, पहले यह बताओ कि धक्का किसने मारा था। क्या करे सर, ऐसा सोच है ही नहीं मेरा। तो पहले ये बताओ कि ये तो पढ़ लिए, अब ये बताओ कि आगे चित्र वर्णन पढ़ने के लिए धक्का किसने मारा था पीछे से। खुशी कुमारी। खुशी। हाँ, कुछ ही नहीं मारा है। चलो ठीक है, तो देखते हैं चित्र वर्णन में है चित्रम आधृत्य लिखितेषु वाक्येषु चित्र पर आधारित। आधृत्य मतलब क्या हुआ, आधृत्य आधारित। हाँ अच्छा, ये आधारित। आधृत्य में, मैंने बता भी दिया कि मैंने ही बोला था। खुशी ज्यादा नहीं, फिर डांट भी पड़ जाएगा हमसे। सुनो, शब्द है आधृत्य। अब ये बताइए कि आधृत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खुशी यहाँ दिमाग लगा, लेप। लेप प्रत्यय। तो चलो लेप निकाल देंगे। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे लेप निकाल दिया। बाकी फिर और क्या क्या है इसमें। इस शब्द का डिटेल बताइए, क्या क्या है, क्या क्या दिख रहा है। आधृत्य शब्द है, हाँ, तो और क्या है। लेप प्रत्यय है, चलिए मान लिया लेप प्रत्यय। और आधृत जोड़ लेप। आधृत। आधृत प्लस लेप। अच्छा, आधृत प्लस लेप, यही ना। यस यस अच्छा, सर। अगर ऐसा आप लोग लिखने वाले हैं तो मेरे तरफ से यह मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो इसलिए पहले जानिए, इसमें आ उपसर्ग है, ध्री धातु है, प्लस लेप प्रत्यय है, ठीक है। और ये हो गया सही। चलिए नोट कर लीजिए, आ उपसर्ग ध्री धातु एंड लेप प्रत्यय शब्द हुआ आधृत्य, आधारित, ठीक है। लिखितेषु वाक्येषु, लिखे हुए वाक्यों में, मंजूषायाम बॉक्स से प्रदत्त शब्दानाम सहायता, दिए गए शब्दों की सहायता से क्या करना है। बोले खाली स्थानों को भर देना है। बहुत बढ़िया, भर लो। तो मुझे क्या बोल रहे हो। अंजलि कह रही नहीं सर आप भरवाएंगे ना। अच्छा ठीक है, हाँ मैं भरवाता हूँ। चलो ठीक, तो भरो। महर्षि दयानंद। अच्छा पहले बॉक्स देख लेना, बॉक्स में क्या क्या है तब ना भरेंगे। तो पहले बॉक्स देखिए, मंजूषा, हाँ, गुजरात प्रदेश से, ये पहला शब्द है। दूसरा है स्वामी विरजानंद, तीसरा है सत्यार्थ प्रकाशम, चौथा है एक, और पांचवा शब्द है वेद धर्मस्य, ठीक है। ये 5 शब्द है जिसको हमें भरना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। महर्षि दयानंद देश महापुरुष आसित, क्या भरेंगे। एक। एक। अच्छा दूसरा, तस्य जन्म देश अभवत। अच्छा, गुजरात प्रदेश है। गुजरात प्रदेश से। तस्य गुरु देश आसित। स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद। अच्छा चौथे में सह देश प्रचारम करो, तो उन्होंने वेद धर्मस्य। सह देश अपि रचितवान, उन्होंने प्रकाशम, सत्यार्थ प्रकाशम। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को बनाया, जिस सत्यार्थ प्रकाश में सत्य सत्य अर्थों का प्रकाश है, उस सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद जी ने संपन्न करवाया, ठीक है।
चलिए यस समझते हैं जी। उत्पल जी, उत्पल सिर हिलाता है केवल। यस सर, समझते हो ना क्लास में कि दिक्कत है? समझते हैं। समझते हो, ठीक है। अब प्रेमादित्य को तो उसको पता नहीं, क्लास से बाहर करना पड़ेगा तभी वो सामने आएगा, है ना? प्रेमादित्य है, सौम्या जी है, ये सब वीडियो ऑन ऑफ करके ना उधर पता नहीं पास्ता में रास्ता में पास्ता खाते रहती है। ये नहीं कि क्लास कर रहे थे वीडियो सर ऑन करके रास्ता में सामने रहे। पास्ता। हाँ वही वही। मेरे भाई अब के कौन देखने गया कि रास्ता में पास्ता खा रहे थे कि पैकेट में इनके पास्ता भर के लेके जा रहे हैं। हाँ। चलो और नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? शिवराज, शिवराज यस सर। सब सही है? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, मतलब खाली चेहरा दिखाने में तुमको दिक्कत होता है, यही ना? यानी सर हमको मत देखिए। ये देखो मजाक क्यों रही हो? खुशी, बहुत मार खा जाओगी। चलो क्लास में मस्ती भी। नेक्स्ट क्या पर, कुछ बोल रहा नेक्स्ट है? जो है सेकंड, सेकंड पर चलिए। और सेकंड में है कि इसमें भी वही काम करना जो पहले वाले में किए थे। तो पहले वाले में चित्र को देख देख के भरे थे, अभी इसमें भी चित्र दिया हुआ है, उसको देख देख के भर लेना है, यानी चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन में करना क्या है कि सबसे पहले एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उस शब्द को जरा गौर से पहले देख लीजिए। मंजूषा में दिया हुआ है, पहला शब्द है बालकाः, दूसरा है मयूरः, तीसरा है खगा, चौथा है बालिका, पांचवा है उद्यानम। ये 5 शब्द है, जल्दी से भरिए। अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति। मयूर। ऊपर वाले चित्र में उद्यानम। तो मयूर। हाँ, इसमें चित्र में सबसे पहले बताना है कि ये चित्र है कहाँ का। तो अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति, इस चित्र में एक बागीचा है। क्या है? एक बागीचा दिख रहा है। उसके बाद बताना है कि बागीचे में क्या क्या है, ठीक है? जैसे अत्र डैश क्रीडन्ति, सब बालका। बालका, बालका। एका डैश पठति, बालिका। बालिका पठति। आकाशे डैश उड्यन्ते, आकाश में खगा। कौन उड़ रहा है? खगा। 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 हमको तो लग रहा था आकाश आर्यन को बोलना चाहिए अभी। आकाशे कौन कौन उड़ रहे थे? आकाशे कह उड्यन्ति, आकाशे आकाश आर्यन उड्यति। अच्छा, आकाश आर्यन को 2 दिन बताए कि बेटा आप अपना वीडियो जब देखते हो तो उसको थोड़ा जूम आउट करके रखा कर, इसका आंख दिखता है बाकी कुछ नहीं दिखता। हाँ चलो जूम आउट करके रखो और सीधे बैठो, तुम लेटे हुए हो। आकाश सीधे बैठो। अड़ के बैठा है। हाँ चलो, माना कि ठंडा है, इसका मतलब क्या है कि रजाई के भीतर क्लास चलेगा, कहते हैं। हाँ चलो, अब नेक्स्ट एक और बच गया है। एक डैश अस्ति। मयूर। मयूर। हाँ, इस चित्र में एक मोर भी दिख रहा है ना। तो चित्रे मयूरः अस्ति, एकः मयूरः अस्ति। तो समझ गए कैसे भरना है? यस तो बता तो दिए। अच्छा, चित्र वर्णन करके इसको भरने में कोई परेशानी होती है क्या? अगर ठीक तरीके से चित्र सामने देख ले आप और शब्द जो है वो अगर बॉक्स में हो तो भरना आसान होगा ना। यस और चीज था इसमें। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि किस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, सर इतना इजी आसान सा दे दिया गया है, तो यहाँ पर किसी बात का ध्यान भी रखना चाहिए क्या? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा यहाँ पर 2-3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जो शब्द भर रहे हैं उस शब्द की विभक्ति क्या है, उस पर ध्यान रखें। अगर विभक्ति मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है जो शब्द सही जगह पर जाना चाहिए वो वहां नहीं जाकर कहीं और लिख दें आप, उससे 2 वाक्य एक बार में गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखें, ये जितना सुविधाजनक है उतना ही डेंजर भी। इसमें गलती एक करिएगा और होगा 2।
समझते हैं? सर दो कैसे? Yes, sir. इसलिए क्योंकि एक शब्द अगर आप कहीं और लिखे हैं तो उसका एक गलत वर्ड वो भी तो लिखे होंगे कहीं, तो दो Yes. गलती हुआ ना यस सर। जी। तो इसलिए ये जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी। इसमें गलती करेंगे आप एक और गलत होगा दो, ठीक है। गलती करेंगे तीन तो गलत हो जाएगा पांचों, ये ध्यान रखिएगा। अच्छे। तो 5 है, ठीक है। तो वो छठा आयुष है, हाँ वो अपने आप को काउंट कर लेता है ना, छठे में हम भी तो हैं। जैसे नहीं इसको बोले समझ थे रहा कि है कि 6 आकाश में क्वेश्चन है। कितने ग्रह होते हैं आयुष, तो एक दिन कहा कि सर 10। बोले कौन कौन से? बोले सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। और बोले क्या कर सर, अंतिम वाला हिंदी में कौन है? किसी का नाम बोले नहीं सर पता है। अंतिम, बोले सर अंतिम वाला तो हम ही है। ओ बोले सर हम 10म ग्रह में आते हैं, 9 ग्रह आकाश में, 10म ग्रह पृथ्वी पे हम है, तो पृथ्वी हुआ ना ग्रह भाई है। आयुष तो सही बोल रहा था, समझने वाले की गलती थी। चलो ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर एक पहली बात तो हमने आपको बताई कि विभक्ति का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि लिंग का ध्यान रखना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगर शब्द कहाँ पर पुल्लिंग बैठेगा सही तरीके से तो वहां पुल्लिंग डालना होगा, कहीं पर स्त्रीलिंग, जैसे यहाँ पर दो शब्द दिया है, एक है बालकः एक है बालिका, तो यहाँ पर पुल्लिंग का ध्यान, लिंग बिना लिंग का ध्यान रखे अगर भर देते, अगर मान लेते हैं कि अत्र बालिका बालिका क्रीडंती ऐसा लिख देते तो नीचे वाले में फिर क्या देते? एकः अच्छा, बालकः पठति,